कहां संजय राउत राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे थे और कहां उन्होंने राहुल गांधी को बुरी तरह से फंसा दिया है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे ये सब जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। राहुल गांधी जिनकी पार्टी एफिडेविट पर मान चुकी है कि रामलला काल्पनिक पात्र हैं। अखिलेश यादव जिनके पिता ने राम भक्तों पर, शांतिपूर्ण राम भक्तों पर गोली चलवाई, वो जाएंगे रामलला के दर्शन करने। साथ में उद्धव ठाकरे जाएंगे जिनकी पार्टी खत्म होती जा रही, तो अब वो रामलला के सामने जाके गुहार लगाएंगे कि हमने आपका साथ छोड़ा तो आपने तो हमको पूरी तरह से छोड़ दिया है। अब उनकी पार्टी के एक विधान परिषद के सदस्य हैं संजय अहीर, वो भी उनको छोड़कर चले गए हैं। उपसभापति के लिए विधान परिषद के नामांकन किया जाना था और सचिन अहीर ने, जो शिवसेना है शिंदे की, एकनाथ शिंदे की, उसकी तरफ से नामांकन दाखिल किया और वो उपसभापति चुन भी लिए गए। यानी वो भी उद्धव ठाकरे को छोड़कर शिंदे के साथ चले गए। लेकिन एक व्यक्ति ने पार्टी छोड़ी तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों नहीं लगा, जबकि नियम यह है कि 2/3 लोगों को जाना होता है। ये क्या चक्कर है, ये भी आपको विस्तार से बताऊंगी। साथ ही राहुल गांधी अगर जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए, तो क्या वो राहुल गांधी जिन्होंने चंदा चोरी के मामले में अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं कहा, जबकि कांग्रेस पार्टी लगातार कैंपेन चला रही है, क्या ये राहुल गांधी की सोची समझी दूरी है? लेकिन अब संजय राउत ने, जो उद्धव ठाकरे के सिपह सालार हैं, गालीबाज सांसद हैं, उन्होंने राहुल गांधी को दुविधा में डाल दिया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे सहित सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं के साथ अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने की योजना हम बना रहे हैं। राम मंदिर किसी एक दल, किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं, बल्कि भगवान राम पूरे देश के हैं। सही बात है, लेकिन आप लोगों ने भगवान राम को अपना माना कब? आप तो बीजेपी के राम कहते रहे, आरएसएस के राम कहते रहे, वीएचपी के राम कहते रहे, जबकि हम तो यही कहते रहे थे कि राम तो सबके हैं। तभी प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण मिलने के बावजूद इनमें से कोई नेता वहां पर नहीं पहुंचा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को इसलिए रोका गया, संजय राउत कह रहे हैं, क्योंकि वो चंदा चोरी के मुद्दे को वहां पर उठाने वाले थे। महमूद गजनवी ने तो सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा, लेकिन बीजेपी ने राम मंदिर को 70 बार लूटा है, ये कह रहे हैं संजय राउत। तो संजय राउत जी, अजय राय को अगर कोई बात कहनी थी तो उसके लिए उनको राम मंदिर जाकर कहने की जरूरत नहीं है। उनकी पार्टी तो पूरी मुहिम चला रही है, पूरा मतलब उनका ट्विटर हैंडल देखिए तो लगातार आपको सिर्फ यही उनके ट्विटर हैंडल पे, एक्स के हैंडल पे पोस्ट मिलेंगे, सोशल मीडिया के पोस्ट मिलेंगे। उनके सारे नेता इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर, राहुल गांधी। तो आप सोचिए राहुल गांधी ने क्यों इस मामले से दूरी बनाई हुई है। जो बीजेपी के खिलाफ अगर एक छोटा सा मुद्दा भी मिल जाए तो उसको लेकर उड़ जाते हैं, उसको लेकर मतलब अगर ट्रंप ने कह दिया कि डेड इकोनॉमी है भारत, शुरू हो जाते हैं राहुल गांधी। अगर ईरान, अमेरिका, इजराइल का युद्ध चल रहा है तो कह देते हैं कि ऐसी आर्थिक सुनामी आएगी कि हमने आपने कभी देखी नहीं होगी। वो राहुल गांधी आखिर रामलला के मंदिर में, राम मंदिर में चंदा चोरी पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? उसकी वजह यह है कि उनके कुछ लोगों ने बता दिया है कि भाई आप इससे मत बोलिए, आप बोलेंगे तो बकिया उधड़ जाएगी, जैसे अखिलेश यादव के साथ हो रहा है। अखिलेश यादव अब बड़े राम पे प्रेमी बन रहे हैं, सनातनी बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी धज्जियां इतनी बुरी तरह उड़ रही हैं। और योगी आदित्यनाथ तो खुल के चैलेंज कर रहे हैं कि राम मंदिर का आंदोलन तो हो चुका, भव्य राम मंदिर बन चुका है। आइए अखिलेश जी, अब भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण जन्मभूमि के लिए हम आंदोलन करते हैं और आप कहिए कि आप उसमें हमारे साथ हैं। तो ये स्थिति ना हो, इसीलिए राहुल गांधी ने बिल्कुल दूरी बनाई हुई है। प्रियंका गांधी वाड्रा का एक बयान आया, क्योंकि पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, पत्रकारों के बीच में थी, तो उन्होंने बड़ा ही बीच का रास्ता अपनाया। उन्होंने किसी पे आरोप नहीं लगाया, किसी को दोषी नहीं किया, एक सटल सा बयान देकर वो निकल गई कि हाँ ये हुआ है, ये चोरी हुई है, तो इस पे जांच होनी चाहिए, जो एक जनरल बात होती है वो। कहीं सीधे प्रधानमंत्री बनना, ये लोग तो सीधे हर चीज पे, मतलब मुझे लगता है अगर कहीं सड़क टूटी हो, किसी व्यक्ति का बाइक से गिर के एक्सीडेंट हो जाए या किसी के घर की लाइट चली जाए तो भी ये कहते हैं कि इसमें तो प्रधानमंत्री दोषी हैं, ये तो वो लोग हैं।
वो इतने बड़े मुद्दे पर चुप बैठे हुए हैं। वजह है कि इससे दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन अब उद्धव ठाकरे के सिपह सालार संजय राउत, गालिबाग सांसद क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आप हमारे साथ चलिए। राहुल गांधी जी जिस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं, वो रामलला के दर्शन के लिए ले जाएंगे। और देखिएगा, राहुल गांधी कतई 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 रामलला के दर्शन के लिए नहीं जाने वाले, क्योंकि उनका वोट बैंक कौन सा है। याद रखिएगा, जब उनको डर लगता है कि वो अमेठी में हार जाएंगे तो वो वायनाड चले जाते हैं और वहां से जीत जाते हैं। उनको असम में उनके जितने विधायक जीतते हैं उनमें से 20 में से 19 विधायक उनके मुस्लिम होते हैं। यही हाल उनका पश्चिम बंगाल में उनके 2 विधायक जीते, यही हाल वहां पे भी रहा। उनका वोट बैंक ही सिर्फ मुस्लिमों का वोट बैंक है। चाहे केरल में उनकी सरकार IUUDF की, उसमें भी जो साथ में है उनके IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वो मुसलमानों के वोट से ही वो सरकार बन पाई है। तो ये सब कुछ है, इसीलिए राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने नहीं जाएंगे। और ये जिक्र करके ये बात कह के संजय राउत ने मुश्किल में डाल दिया है राहुल गांधी को। अखिलेश यादव शायद, मुझे लगता है कि हो सकता है उनको लगे कि उनको जाना, हालांकि वो जाएंगे, लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद वो 2027 के चुनाव के पहले चले जाएं, क्योंकि अखिलेश यादव को अपनी हार सामने नजर आ रही है और उनको लग रहा है अगर इस हार से बचना है, शायद वो इस हार को कम कर पाए या टाल पाए। उनको ऐसा लगता है, जबकि ऐसा होगा नहीं तो शायद वो राम मंदिर चले जाएं, लेकिन राहुल गांधी तो कतई नहीं जाने वाले। संजय राउत ने क्या कहा था जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उस दौरान कहा था कि ये कोई राष्ट्रीय उत्सव नहीं बल्कि भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम है। जबकि बीजेपी की तरफ से तो इनविटेशन भी नहीं गया था, बीजेपी का उस कार्यक्रम से कुछ लेना देना नहीं था। ये जो मंदिर का है उसका कार्यक्रम था। साथ ही ये भी कहा, डिस्प्यूट पैदा करने की भी कोशिश की थी कि अयोध्या में जिस जगह पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो स्थल विवादित स्थल से 4 किलोमीटर दूर है। यानी हर तरह से इन्होंने विघ्न डालने की कोशिश की, लेकिन इनकी कोई भी बात सक्सेस नहीं हो पाई थी। अब क्या उनको याद आ रहा है? अब उनको याद आ रहा है कि राम मंदिर के आंदोलन में हम लोग, शिवसेना तो थी ही, संजय राउत कह रहे हैं मैंने भी स्वयं हिस्सा लिया था, मैं CBI का आरोपी रहा था, लखनऊ कोर्ट में कई बार पेश हुआ, बयान दर्ज करवाया, बाल ठाकरे के योगदान का भी उल्लेख किया, शिव सैनिकों ने इस आंदोलन में बलिदान दिया और उन्हें उस पर गर्व है। यही तो दिक्कत है। दरअसल उद्धव ठाकरे 2019 में सब कुछ भूल गए। ये सब कुछ भूलकर किनारे निकल लिए सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लालच में। वो उद्धव ठाकरे अब जो मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस, जिनको 2019 में उन्होंने मुख्यमंत्री ना बने सिर्फ इसलिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए, वो अब कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो गुरु जो है वो बना रहा है। अब कौन किसका? अब आप उद्धव ठाकरे को संजय राउत का गुरु मान लें, संजय राउत को उद्धव ठाकरे का गुरु मान लें, मुझे नहीं पता कौन किसको चलाता है, लेकिन चलिए, उद्धव ठाकरे जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस को बनाना चाहते हैं और संजय राउत जो हैं वो राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं। पहले आपस में तय कर लीजिए कि आप किसको बनाना चाहते हैं। हालांकि आपके बनाने से ये तय है, क्योंकि बोलने के लिए आप कुछ भी बोल लीजिए, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं, क्योंकि आपके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। बीजेपी को आपके समर्थन की जरूरत नहीं है, बीजेपी अपने आप से बना लेगी जिसको बनाना होगा उसके। और कांग्रेस के राहुल गांधी को आप कितना भी प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करें संजय राउत, लेकिन उसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। दरअसल उद्धव ठाकरे के जो करीबी हैं सचिन अहीर, महाराष्ट्र विधानसभा में उपसभापति चुने गए। अब आदित्य ठाकरे के लिए उन्होंने 2024 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो अपनी वर्ली सीट खाली कर दी थी। वही संजय अहीर अब उद्धव ठाकरे के लिए मुसीबत बन गए हैं। शिवसेना यूबीटी में क्या एक बार फिर से टूट की तैयारी हो चुकी है? संजय अहीर का जाना, और वो सिंगल अकेले गए हैं, तो ये कैसे संभव हुआ? दरअसल अगर आप सभापति या उपसभापति ऐसे किसी पद के लिए किसी पार्टी से जाते हो और ऐसे किसी पद पर चुने जाते हो, तो ये समझ लीजिए कि आप पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। और वो उपसभापति का नामांकन करने गए थे और जाहिर सी बात है उनको पहले से श्योरिटी होगी कि उनको चुना ही जाएगा, इसीलिए वो चुने गए हैं और अब वो उपसभापति बन गए हैं और शिवसेना शिंदे में
शामिल हो गए हैं। आदित्य ठाकरे से जब सवाल पूछा गया कि अब आप क्या करेंगे, कि आप दोबारा वर्ली से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आपको तो जिताया था संजय अहिर ने, तो वो कह रहे हैं कि मैं 2029 का लोकसभा वर्ली की, आप कहेंगे तो मैं वाराणसी से ही लड़ लेता हूं। तो आदित्य ठाकरे जानते हैं कि अब हारना ही है, तो हारना ही है तो चाहे वर्ली से लड़ो चाहे वाराणसी से लड़ो, क्योंकि आदित्य ठाकरे जीते इसके लिए मदद मांगी थी उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से, मदद मांगी थी कि वो वहां से जीत जाएं, ये मदद मांगी गई थी वहां पर। और अब इतने संजय अहिर ही चले गए हैं जिन्होंने जितवाया था, तो अब वो वर्ली से लड़े या वाराणसी से लड़े, नतीजा एक ही होना है कि अब आदित्य ठाकरे के अपनी सीट जीत पाना बहुत मुश्किल है। यूबीटी के ये भी एक तरह समझ लीजिए कि ये उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है यूबीटी, उससे उसमें एक तरह से ये उसके राहुल गांधी है, मुझे तो ऐसा लगता है उनकी बातों से, उनको देख के, जिस तरह से वो राजनीति करते हैं, जिस तरह से बात करते हैं। खैर, उनकी राजनीतिक समझ तो आजकल आज तक कुछ दिखाई नहीं दी है। राहुल गांधी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है संजय राउत ने। आप क्या सोचते हैं इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।